हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 का हमारी दुनिया चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमने आपको समझा दिया। जो भी बीच का नोट पॉइंट टॉपिक है उसमें तो लास्ट में लिखा ही दूंगा, लेकिन मैंने कल इसका वीडियो अपलोड कर दिया था। आप देख लीजिएगा, पहले वीडियो फर्स्ट देखिएगा, उसके बाद वीडियो सेकंड देखिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा, समझे ना। आज इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे चट्टान एवं खनिज का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चट्टान एवं खनिज का क्लास 7 है, ज्योग्राफी है, ऑल क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प क्या करिए, चुनिए। अब इसमें से ऑप्शन दे रखा है, इसमें से कह रहा है कि इनमें से कौन सा रूपांतरित चट्टान है। हमने आपको पढ़ा दिया था कि संगमरमर है। कौन सा है बाबू रे, संगमरमर। अब दूसरा कहता है कि बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है। बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है, तो आप इसको कहिए अग्नि चट्टान, पीछे हम पढ़ चुके थे। और नेक्स्ट 3 कहता है कि चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान है। अब देखते हैं किस किस का योगदान है, समझे। देखिए पहला कहता है तापमान, दूसरा कहता है दबाव, तीसरा कहता है रासायनिक द्रव्य, घनत्व कहता है उपयुक्त सभी। देखिए चट्टानों के रूपांतरण में ये तीनों का कार्य होता था, हम अर्थात क्या कहेंगे, उपयुक्त सभी। अब कहता है कि खाली जगहों को भरिए, खाली जगहों को भरिए। कहता है कि जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा को ठंडा होने से बनती है उसे क्या कहते हैं, उसे अग्नि चट्टान कहते हैं। कौन सा चट्टान कहते हैं बाबू रे, अग्नि चट्टान कहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जिन चट्टानों में परत पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, परतदार चट्टान। उन्हें क्या कहेंगे बाबू रे, परतदार चट्टान कहेंगे। अब कहता है कि ज्वालामुखी से निकले गर्म पदार्थ को क्या कहते हैं, तो ज्वालामुखी से निकले गर्म पदार्थ को क्या कहते हैं, लावा। अब कहता है कि अत्यधिक डैश एवं डैश के कारण चट्टानों का लक्षण बदल जाता है, तो आप कहिएगा दाब एवं ताप। ठीक है, दाब एवं ताप, यानी टेम्परेचर एवं प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर कहिएगा, समझे ना। अब आइए कहता है मिलान कीजिए। क्या कहता है, मिलान कीजिए। चूंकि हमने इसको पहले ही मिलान कर दिया, चूंकि टाइम ज़्यादा लग रहा था तो क्वेश्चन का आंसर इसमें साथ ही लिख दिया है, सुनिए। सेंधा नमक हो जाएगा अवसादी चट्टान। आप बुक देख लीजिएगा, क्या देख लीजिएगा, बुक देख लीजिएगा, समझे। बुक देख लीजिएगा, वहाँ से आप मैच कर लीजिएगा। इसका आंसर है सेंधा नमक हो गया कौन सा, अवसादी चट्टान। ग्रेनाइट का कौन सा हो गया, अग्नि चट्टान। संगमरमर का कौन सा हो गया, रूपांतरित चट्टान। कौन सा हो गया बाबू रे, रूपांतरित चट्टान हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के क्या दीजिए, उत्तर दीजिए। पहला कहता है चट्टान किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। चट्टान किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिएगा। तो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं कि जो पदार्थ कठोर अथवा मुलायम पदार्थ हुआ विभिन्न प्रकार के खनिजों या तो तत्वों से बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, चट्टान। उसे हम क्या कहते हैं, चट्टान। जैसे पत्थर में कले की अधिकता के कारण क्या बनता है, चट्टान। क्या बन जाता है, चट्टान। तो आप ये सब क्वेश्चन का आंसर याद करते जाइएगा, समझे ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि चट्टानों का रूपांतरण कैसे होता है। चट्टानों का रूपांतरण कैसे होता है, तो आप कहिएगा कि जब अग्नि या परतदार चट्टान में ताप एवं दबाव दोनों के कारण इनके स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है, तब इसको रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जब इसके गुण में बदलाव हो जाएगा तब इसे हम क्या कहेंगे, रूपांतरित चट्टान कहेंगे। उदाहरण के लिए देखिए ग्रेनाइट जो होता है ना, ताप एवं दबाव के कारण नाइट में बदल जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, कायांतरित चट्टान कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, कायांतरित चट्टान कहते हैं। अब लगता है अवसादी चट्टान तथा अग्नि चट्टान में अंतर स्पष्ट कीजिए। अवसादी चट्टान और अग्नि चट्टान में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। तो आप इसे बहुत आसानी से बता सकते हैं। देखिए आप बुक से इसका परिभाषा नहीं, डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। बुक से डिफिनीशन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं डिफिनीशन, समझ। नहीं तो शॉर्ट तरीका है वो आप समझ लीजिए कैसे लिखा जाता है। देखिए अवसादी चट्टान के बारे में लिख दीजिएगा। यह चट्टान अवसादों या तलछटों के जमाव से बनती है और इसमें क्या होती है, और इसमें परत होती है। क्या होती है, परत। आप परिभाषा भी लिख सकते हैं। अब देखिए आग्नेय चट्टान, यह ज्वालामुखी से निकले मैग्मा और लावा के जमने में मदद करती है, बनती है। इसमें परत नहीं पाई जाती है, समझिए। इसमें परत नहीं पाई जाती है, इसमें परत पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पत्थरों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सूची बनाइए। पत्थरों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सूची बनाइए। सबसे पहले देखिए पत्थरों का उपयोग घर बनाने में होती है, और उसके बाद देखिए पुल बनाने में होती है, उसके बाद छत बनाने में होती है, और उसके बाद देखिए सड़क बनाने में होती है, और उसके बाद मंदिर का मूर्ति बनाने में, मंदिर बनाने में, बहुत सारी चीज़ों में क्या होती है, पत्थर का उपयोग होती है। अब क्वेश्चन होता है कि छत की ढलाई में कौन सा पत्थर इस्तेमाल होता है, आप लिखें। तो आप क्या, छत की ढलाई में अग्नि चट्टान का इस्तेमाल होता है। पहाड़ों से काटकर पत्थरों के टुकड़े को इस्तेमाल किया जाता है। अब कहता है कि उन खेलों की सूची बनाई जिनमें पत्थरों का उपयोग होता है। आप बचपन में बहुत सारे खेल खेले होंगे जिसमें पत्थरों का उपयोग होता होगा। जैसे देखिए कंचा खेलते हैं, उसमें पत्थर का उपयोग होता है। लगी टांग में पत्थरों का उपयोग होता है। ये वो खेल है, समझे, जिसमें पत्थरों का उपयोग होता है। अब बताइए चट्टान के प्रकार और उनके बनावट के बारे में लिखें। देखिए इसमें हमने आपको फिगर नहीं दिया है। क्या नहीं दिया, फिगर नहीं दिया। आप चित्र किताब से फिगर देख के बना सकते हैं। इतना तो आपके पास टाइम है ही कि आप क्या कर सकते हैं,
किताब से यानी बुक से चित्र तीनों का पाठ लीजिएगा, समझे ना। देखिए चट्टान के 3 प्रकार होते हैं। चट्टान के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, हमने आपको पीछे ही पढ़ा दिया है। पहला था अग्नि चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा कौन सा है? रूपांतरित चट्टान। ये तीनों का डिफिनीशन मैं बता देता हूँ और आप लोगों का काम है इसका परिभाषा आप लोग खुद चित्र, इसका फिगर जो होगा फिगर आप खुद अपने हिसाब से बना लीजिएगा, अपने ड्राइंग कॉपी में बना लीजिएगा, उसके बाद ठहर कॉपी में चिपका दीजिएगा। अब कहता है कि अग्नि चट्टान, इस चट्टान में परत नहीं होती, अग्नि चट्टान में परत नहीं होती, बल्कि इसमें रवा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रवा, यानी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। पृथ्वी के अंदर बने अग्नि चट्टानों के रवे बड़े होते हैं। अब देखिए इनके रवे बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते, बड़े होते हैं, जिससे ग्रेनाइट ये धीरे धीरे जमते हैं। ग्रेनाइट कैसे जमते हैं? धीरे धीरे। अब अवसादी चट्टान में लिखिएगा, यह चट्टान दोनों अवस्था में बनती है, मतलब कि पृथ्वी के अंदर भी और पृथ्वी के बाहर भी, यानी जल के अंदर भी जल के बाहर भी बनती है अवसादी चट्टान। पहले पानी में, दूसरा पानी के बाहर यानी जमीन पर, मतलब कि अवसादी चट्टान पानी में भी बनती है और पानी के बाहर भी बनती है। धरातल पर पानी के बाहर महीन अवसाद परत दर परत जम जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं? जिससे हम अवसादी चट्टान कहते हैं। अधिक रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान का परिभाषा देखते हैं, जब अग्नि या प्रत्यास्थ चट्टान में ताप एवं दाब होने के कारण इसके स्वरूप और गुणों में बदलाव हो जाता है, तब उसे कौन सा चट्टान कहते हैं? रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक ऐसा ही परिभाषा आपकी किताब में भी लिखा है, हम भी आपकी किताब से ही लिखे हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पता करके लिखिए कि निम्न में भवन किन किन पत्थरों से बने हैं। जैसे रोहतास का गढ़ किला जो है वो बलुआ पत्थर से बना है। लाल किला जो दिल्ली में है वो लाल बलुआ पत्थर से बना है। पत्थर की मस्जिद जो पटना में वो बलुआ पत्थर से बना है। ये सब ऑब्जेक्टिव है, आप याद रखिएगा। उसके बाद विष्णुपद मंदिर जो गया में है वो काला बलुआ पत्थर से बना है। आगरा का किला कौन सा पत्थर का बना है? लाल बलुआ पत्थर का बना है। कुतुब मीनार जो दिल्ली में वो किसका बनल है? बलुआ पत्थर का बना है। उसका विशाल बुद्ध प्रतिमा कहाँ का है? गया में है, जो किसका बना है? काला बलुआ पत्थर का बना है। अब देखिए यह चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को क्या करें बाबू रे? सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो बना के दे देंगे। एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें कि यह वीडियो आपको कैसे लगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, आपको थैंक यू सो मच।